आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पे आज खास करके तमाम मज़हब को लेकर एक विचार गोष्ठी की आयोजन की गई है। इस विचार गोष्ठी का आयोजन का मकसद हुआ कि आपसी सद्भाव, समन्वय, शांति कायम रखना, और इस शांति कायम रखने के लिए आपका सहयोग, हमारा सहयोग सबके साथ होनी चाहिए। हमारा देश, हमारा मुल्क एक महान है। इस मुल्क में ज़रूरत है एकजुटता का परिचय देना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पैगंबर साहब हमेशा उन ख़यालों में लोगों को एक संदेश देने का कार्य किया गया, एक पैगाम देने का कार्य किया है कि हमारा मुल्क एक बेहतर हो। आज इस बेहतर में तमाम पटना शहर के गणमान्य बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हुए हैं, और इस बुद्धिजीवी एकत्रित में इस विचार गोष्ठी में क्या कुछ कर रहे हैं, हम उनकी बात को सुनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैनर में मोहम्मद साहब सबके लिए, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब तो सबके लिए हैं, और मोहम्मद साहब का जो सबसे असल संदेश है वो इंसानियत है। ज़ाहिर है कि कुरान जब अवतरित हुआ तो कुरान का भी मुखातिब इंसान ही रहा, और उस कुरान को आम करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आम किया, और पूरी दुनिया के उद्धारक है वो, और पूरी दुनिया के लिए उद्धार किया। आपको एक बात बता दूं कि जिस समय मोहम्मद साहब सल्लम गारे हिरा से आए और पहली वही आई आप पे, तो आप बहुत परेशान हुए कि मैं क्या करूं। तो आपकी जो पत्नी थी है खदीजा, उन्होंने आपको बहुत सहारा दिया, तसल्ली दिया, और कहा कि आप घबराइए नहीं, आपको अल्लाह ताला बर्बाद या हलाक नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि आप बहुत नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत तस्बीह पढ़ती हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप समाज में दबे कुचले लोगों का सहारा देते हैं। यतीमों के सहारा हैं, बेवाओं के सहारा हैं, माजूरों के सहारा हैं। आपके साथ सबके साथ भलाई करते हैं, और इस समाज को इस भलाई की ज़रूरत है। तो ऐसे समाज में जो भलाई करने वाला है उसको अल्लाह ताला कैसे हलाक करेगा। ये आखिरी संदेश है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आज एक विचार गोष्ठी रखा गया, क्या संदेश है? आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर मुझे उनके विचारों के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में देश में या पूरे विश्व के अंदर जो भी महापुरुष हुए हैं वो समाज के लिए अच्छा संदेश ही देते रहे हैं। पीड़ित मानवता को जो समर्पित लोग हैं उनको आज तरक्की दे, बरकत दे, और जो समाज के गंदे लोग हैं उनको उनसे दूरी बनाने का प्रयास हम समाज के लोग करें। अभी आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव है। इस चुनाव के अवसर पर हम जाति, धर्म, आपसी वैमनस्य से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर वैसे कैंडिडेट को वोट दें जो बिहार के विकास को प्राथमिकता देता हो, जिनका आचरण शुद्ध हो, सामर्थ्यवान हो, पढ़ा लिखा हो। यही हम कह सकते हैं आज के बिहार के लिए। वालेकुम सलाम जी बताइए जनाब। जी। आज यहाँ पर देख रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बताया गया है कि मोहम्मद सबके लिए है, और सबके मतलब ये है कि किसी खास विशेष के लिए नहीं, यानी पूरी कायनात के लिए है। और उन्होंने हमेशा शांति और अमन भाईचारा को आम किया है। जहाँ तक कि धर्म की बात है तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी धर्म वाले को बुरा बोलना है, गाली बकना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सबको मिलजुल के रहना है। और हम लोग भी देखिए, यहाँ हमारे मित्र हैं जितेंद्र कुमार केसरी और मैं मोहम्मद याद, हमेशा हम लोग मिलजुल के रहते हैं और कारोबार भी करते हैं। और अपने बिहार की राजधानी पटना में बहुत हम लोग मिलजुल कर, सारी दुनिया देख रही है, हम लोग चाहते हैं अमन सुकून फैले और सब कोई मिलजुल कर रहे हैं, सभी बिरादरी के लोग। क्या कहेंगे जितेंद्र? बात तो सही है, हम लोग मिल के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जब भी कोई काम हुआ है देश में बड़ा, तो हम लोग मिल के ही काम किए हैं। कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भी सारा देश एक था, तो हम लोग को मिल के रहना चाहिए।